अजामिल और ब्राह्मण गोत्र के ब्राह्मण कान्या गुर्ज और कनौज रो रहने वालो, लेकिन बड़ो अधम और बड़ो अन्यायी और बड़ो अत्याचारी। लेकिन भगवान नारायण की इसी कृपा हुई कि बिन एक नाम लेने हूं बिन यमदूत री जगह देवदूत आपरा और बैकुंठ ले गए। सुखदेव जी महाराज बात की तो राजा परीक्षित के महाराज थोड़ी बड़ी विस्तार सुनाओ कि एक नाम, क्योंकि राजा परीक्षित ने ध्यान हो कि मन तो 7 दिन मिले है और अजामिल एक नाम मुक्त हो गयो, तो क्यों ना वो नाम मैं सुन लूं और मारी भी मुक्ति। तो राजा परीक्षित के महाराज आ कथा मैं थोड़ी समझा सकता। तो सुखदेव जी क्यों अजामिल ब्राह्मण में 3 गुण अगर धारण हो जाए ना तो वो पछ ब्राह्मण को अधम है। थाने पहला ही बताई कि श्राप पान, मांस भक्षण और वेश्यागमन, हाँ तीनों में एक भी कर्म ब्राह्मण करे तो पछ महाराज ठीक है। तो बिन में 3 गुणा को शराब भी मदिरा पान कर तो और महाराज मांस भक्षण कर तो और वेश्यागमन, पण ब्याह भी एक वेश्या करे। लेकिन एक दिन कनौज रे मायने संतारो टोड़ो आ गयो, संतारी मंडली आ गई। संतारी मंडली सायकाल सूर्य अस्त्री समय पहुंची और गांव रे मायने कनौज में जब पहुंचे तो गांव रे जिका मुख्य आदमी बैठा रहे ना, जिका रे बाजार में बैठे जिका रे सगलो काम जाना आ रही है और वे इसो इसो नाव करे जिको समझ में कौन हो वे घटे बैठ बरा इति हताया कर ले ही जाने ही कौन नहीं, जिकी बात रो ज्ञान ही नहीं है वे सगली हताया वे घटे माथे बैठा कर। लेकिन मां जागर कौन दे के हूं कौन हूं, अरे घटे माथे क्यों बैठो। लेकिन जिस दिन कान्य कुंज रमाई ने ब्राह्मण और संतानी मंडली आई और मंडली रमाई ने जिका ब्राह्मण संता सगड़ा पूछो गांव रमाई ने मुख्य आदमी बैठा गुवाड़ रमाई में कि कोई वैष्णव ब्राह्मण रो घर बताओ जिके घर में रात वासो ले सका भोजन कर सके। तो बा क्यों रे ए कोई मोटा हंत है घर तो ब्राह्मण रो मोटो ही बताओ, छोटो मोटो कहां हाथ बताओ, क्योंकि ये मोटा ही कोई संत है। तो वह क्यों हमारे गांव में तो एक ही ब्राह्मण है, अरे वो गांव बारे रहे, गांव से निकल हो तो गांव रे किनारे एक कुटिया है, अजामिल बीरो नाम है, आप बैठ जाओ रात पासो। अब तो करी मजा, लेकिन अजामिल ऊपर भगवान री कृपा, क्योंकि संत आया महाराज जीवन में जिको मार्ग मत बेर भी कभी मजाक नहीं करनी, मैंने उल्टो मार्ग नहीं बताना, नहीं तो बड़ा दूसरा भाग्य होगा। क्योंकि गांव रे मैंने बैठा रहे बनी तो कोई यार पूछे कि अट गांव कटे या गौशाला कटे और बे भी उल्टो बताए तो वे सब बड़ा पापी और सब बड़ा दोषी। तो वे अजामिल रे घरे पहुंचे तो बीच समय अजामिल जी को शिकार करने गए। अजामिल का टाबर खेले बाकड़ में और अजामिल की पत्नी मायने बैठी घर रे मायने एक नारायण रो नीमड़ो वृक्ष लागो। संता आपरा सगला मंडली जापरा अब तुमबड़ार तुम्बियार माला सगली टांग दी नीमड़े में बैठता ही करियो जय सिया राम जय सिया राम। अब ब्राह्मण संत महात्मा आई जन रामा सामा करी अब ज्यादा हलो आई चले नमस्कार गियो हलो हाय कैसे हो आप कैसे। पहला बूढ़िया रामा सामा करता भी करवाता रहा भी करता। तो संता जार बैठा और बैठता ही करियो जय श्री कृष्णा जय सिया राम सीताराम। वाह अजामिल की पत्नी क्यों रे ओ बाड़ो उल्टो किया आ गया आज नदी बेवे हुई आज पाची किया बेवन लागी बा दौड़ पड़ी और घरे द्वार माथा आवे आगे एक संतानो मंडलो बैठो क्यों रे ई पापी ऊपर भगवान यहाँ किया कृपा कर दी। क्यों रे वो ब्राह्मण है अदम है नीच कर्म करे और इन घर संतानी मंडली आ गई। बात सोचो कोई सपना देखो, लेकिन वहां टाबरा ने 2 बुद्धि मिली टाबर रोनो चलो करियो क्यों सपना तो को है तो संत वहां जोड़ क्यों महाराज थे गलत जगह आ गया क्यों गलत जगह क्या आ गया। ओ अजामिल लो घर है और अजामिल ब्राह्मण है क्यों महाराज नाम रहा ब्राह्मण है कर्म एक ही ब्राह्मण हो तो क्यों तू कौन है क्यों महाराज हूं मेरी पत्नी हूं लेकिन हूं एक वेश्या, मारे घर कोई सारो को नहीं
लेकिन थे गलत जी आ गया, आप चले जाओ। तो संता विचार करियो रे बे नगर रे मायने जी का आदमी बैठा मुख्य और बा आपा आगे चाल करी है और आपण वो अपमान करियो है। तो संत महाराज बड़ा दयालु है। संता की और आपा ही घर में पग ले धर दियो तो आपा बीताई दोषी, हाँ जीताई घरे रात बसो। संता मन में विचार करियो आपा इधर घरे आ गया, आपा रो कल्याण होवे या नहीं होवे, लेकिन ई जीव रो कल्याण करवा। संता क्यों ई घर रो कल्याण नहीं करा तो પછી આપણે માળા ફેરને કઈ નહીં। तो संता क्यों बेटा तू चिंता मत कर, तू माने सुको धान दे दे और मैं भोजन बनाऊं। क्यों महाराज मारे करूं क्यों, हाँ तू ला भोजन। तो संता मांग सुको भोजन लियो और गांव रे किनारे तालाब पीऊं जार तूंगड़िया भर पानी दी भोजन बना। अरे ठाकुर जी आगे रख दियो, तुलसी रो पत्तो गाल क्यों राम जी आज थारी इच्छा है ना, यही जी राम गया सुगो बजर कृष्ण गया दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की प्रभु पाओ भोग लगा। ठाकुर जी आज मिठाई अलग है, माने जीमा होने तने पहला थई दो कवा ले लो और जी के भोजन ऊपर भगवान री दृष्टि पड़ जावे, फिर बाद वीर ऊपर कोई दोष को नहीं। आपा घरे भोजन बनाओ, बीर में तुलसी रो पत्तो गाल परा और भगवान रे सन्मुख ले गया, भगवान रे सामी रख दियो तो बीर में कोई प्रकार रो बाद में दोष को नहीं, वो अमृत हो जावे। भगवान कोई कबो तो लेवे कौन। और भगवान जीते थे तुलसी रो पत्तो नहीं गालो ना बीते भोजन न देखे भी। तुलसी रो पत्तो गाल हो जद ही भगवान भोजन ऊपर दृष्टि दे और बिना देखे। जद भगवान भोजन ने बिना तुलसी कौन देखे तो आपा हमें किया देगी। आपा ने गले में कोई तुलसी की माला कंटी है, आपा जाओ जन धींगाने तुलसी रो पत्तो दाबे, वो क्यों दाबे, क्यों ना भी पहला ही धारण कर ला कि जीके रे गले में तुलसी की कंठी हुए, प्राण अवरुद्ध हुए, प्राण निकले तो यमदूत भी निष्पर्श को न करे। जिके रे गले में कंठी तुलसी री हुए और शरीर में प्राण निकले तो बिना देवदूत ही ले जी, यमदूत कौन ले से, क्योंकि यमदूतारी हिम्मत कोनी कि तुलसी रे बे हाथ लगा ले। आपा तुलसी गंगा जल लेवाना मारा तो बुक में जीव जावे जब, तो क्यों ना आपा तुलसी पेरोड़ी रखा कि अपने यमदूत नजदीक भी नहीं। तो भगवान तुलसी रे पत्ते बिना भोजन ने कौन देखे, तो आपा ने क्या देखे। आपा तुलसी ने नेड़ी नहीं रखा तो भगवान आपा ने भी को देखे। तो गले रे मायने तुलसी री माला, रुद्राक्ष री माला, माला फेरा तो रुद्राक्ष री तुलसी। तो अजामिल रे घरे संतान जब भोजन बना, भगवान ने पुरुषो और ठाकुर जी रो कीर्तन करियो और भोजन रा दो भाग करया और एक अजामिल री पत्नी के ओ थारो पति तू दोनों खा, वो प्रसाद है थारे परिवार में ले परी, तू आज भोजन बना मत कोई ग्रहण कर। इतनी देर में अजामिल आ गया। संता भोजन कर महाराज बैठा, बीते ही महाराज अजामिल हाथ में झावड़ लेवड़ी, अरे महाराज आ गया। अरे रीश रे मायने आवड़ो क्यों तू खड़ा हो, चलो थाने तो बैठा है। जीते बा आपरी क्यों आने मैं रोक्या, अजामिल बड़ी ठंडो आदमी ने कितनी रीस आवड़ी होने या गुंट ऊंचो कर जाके नहीं मिनट दूध पी होती फामी जागे नहीं है पल्लो ऊंचो कर जिते जाने भाई सूर भी रही। एक छोटी बात कहूँ था क्योंकि कथा में खाना नहीं कहनी चाहिए। एक कह दो एक भाई हो जिक्र मित्र और वह मित्र क्यों भी भाई क्यों भाई बाहर आगे बेसाग में ब्याह क्यों ब्याह करे तो अपना ध्यान रखना पड़े। क्यों कहीं क्यों घराड़ी आवे नहीं बिना पहला ही कंट्रोल में कर ले जन तो काम चाल जी भाई नहीं तो कुछ डाव कर पच जदोरी हो जाए बने क्यों करनो कहीं पड़ी क्यों डरा रख भाई रो ब्याह हो और 2-3 दिन हुआ बाप नुई उड़ी भाई बैठ बैठ के बाल्टी भर भरना बाजार बाल्टी भरते डरती रहती रोटी गाल भरना। अब कई दिन बीत गया होच होच में थक क्यों वरना कहीं तो बाड़ी मारी काटी कहीं कर ठाई। अब बात वो घर में बड़े ओ काम कर भरना ओ काम कर भरना। अब 1.5 महीनो रही
आंगरी जल अब महीनों घणो पीरे गई सक्या सहेलिया पूछे बटे खाऊ ने आटो घणो ये तू थके किया क्यों कमी की कोनी पण थारे जीजो सरो स्वभाव बड़ो माड़ो क्यों केवे कहीं है क्यों कहीं बताऊं कोई काम बोलावे के ओ काम कर वरना ओ काम कर वरना वरना अब बाढ़ी मारी काटी करी वैसे क्या क्यों इतनी की बात है उन्होंने होच करे एक दिन मरना मरने कहीं डर तो क्यों करूं कहीं क्यों अब के जार पूछ रही वरना करो कहीं बाकी मन तो तू मरा होते से क्या हो और मने पीरे रूंगड़ो इतनी दिखे क्यों तू चिंता मत कर मरना है तूने यही मर्जी होगा अब आ बाई गई और वो भाई रावण ने तो भाई भाव आवता क्यों बाल्टी भर वरना क्यों वरना कहीं करो क्यों आप ही भर लो ना ले आ भरना क्यों बाल्टी भर वरना भाई क्यों वरना करो कहीं क्यों आप ही भर ले और ना ले आ इतनी वरना समझ भाई को आगे भाई बा डरती पर पूछ के भाई वरना ते करो कहीं क्यों आप ही बाल्टी भर ले कुंडी में ना ले आ इतनी वरना तो माता बिना थोड़ी के जाके नहीं पूर भरे बड़ी ठंडी हो जाए हम तो भगवान यार बोलो भक्त वत्सल भगवान तो अजामिल पूछो ब्राह्मणा रुकिया किया हो अजामिल की पत्नी क्यों ने मैं रोकिया लड़कियों ते रोकिया जल्दी अजामिल भोजन करियो और संता कियो अजामिल नेड़ो आ मैं हाँ ब्राह्मण और मैं भोजन कराना तेरे दांत घसाई ले क्यों थारे खीर हीरा जीमता दांत रगड़ कर लगे कर क्यों मारो नियम है मैं जी करो घरों अन्न भोजन लेवा बिना दक्षिणा देनी पड़े क्यों महाराज देवलो तो नाम ही कौन कटो देवण देवने की कोनी थे की देनो चाहो तो हूं ले ले अजामिल कियो थे देनो चाहो तुम ले ले वही ब्राह्मण हूं तो क्यों तू ले ले का तो ले का दे दे क्यों देवो चाहे की दे दो ले ले तो क्यों एक काम कर थारिया पत्नी है आ गर्भवती है और अब की बार इरे एक पुत्र हुई क्यों महाराज थाने कहीं था क्यों संता क्यों मैं कहूं नारे पुत्र हुई पर भी पुत्र नाम नारायण राख दे और इतो ही तो बात धर्म पत्नी अजामिल प्रिया अजामिल पत्नी क्यों आप चिंता मत करो संता मैं मारे पुत्र हुई बिरो नाम नारायण राख अब संतोष रात्रि विश्राम करो सुबह 4 बजे निकल गया और अजामिल रे समय पार एक पुत्र हुयो और भी पुत्रो नाम निकलियो जद बीरो नाम नारायण राख दियो आपा बालक रो नाम रखा क्योंकि बार तो मॉडल नाम था अब कोई के विराट अभी विराट रो है कहीं समझ गिरी की टोनी अब टोनी कुची रो नाम है छोरे रो नाम अब टोनी के टोनी जी आ गया हो पागड़ी लगा टोनी जी जाने किताब पढ़ा अपार के राजा राम जी आ गया हो सीताराम जी आ गया हो राधे श्याम जी आ गया हो चौका लागे और टोनी जी आ गया हो चौका थोड़ा तो महाराज की नाम री महिमा है कि आपा बच्चे रो नाम रखा बिरो खाई मत लगा क्योंकि आपा सांसों सांस वचन दे रहे हैं भगवान ने गर्भ रे मायने क्यों तो जीता माने सांस गाली बीता नाम ले माला ले तो बेटी जे कोनी जे कहीं ने हेलो महारानी सीताराम जी राधे श्याम जी तो बा थारी माला चालू है तो अजामिल जो जट पुत्र योर बिरो नाम काढ़ियो नारायण तो समय बार अजामिल ने भी बेटे मोह हो गयो प्रेम हो गयो अजामिल बिन लेर शिकार खेलन जावे बिन लेरी जड़ लाम जावे और बिन लेरी घूमन जावे सागे सुमणो सागे जीवणो सागे खेल बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण लेकिन सुखदेव जी के राजा परीक्षित जी को जी बतायो है बिन एक दिन अठू जानो पड़े तो अजामिल रो समय पूर्ण होयो और अजामिल खाट रे मायने मांझे रे मायने सुतो और अंतरी घड़िया ने दिखी अब मांझे में जब पड़ियो तो 30 लागे तो क्या बेटा नारायण पानी दे बेटा नारायण भोजन करा बेटा नारायण ने उठार बाहर ले जाए लेकिन एक दिन समय पूर्ण हो गयो और यमदूत अजामिल ने आप रो घेर लियो अब अजामिल तो अदम पापी अन्यायी हो तो यमदूत भी ऊपर बड़ी बड़ी आंखें काटे और ताड़ना करे अब बिन महाराज
दूसरो कोई हाजिर कौन दिखियो क्यों बेटा नारायण बचा बेटा नारायण बचा। अब आप नारायण की दरिया खेले हो अरे भी नारायण सुनते अंतमति शोभती अंत काले च मामे व समरेन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जिको भगवान ने भजले अंत काल में जिको राम जी ने पुकार ले फिर ही जीवन सफल है क्योंकि अंत काल रो के ने पतो कोनी अंत काल कणे आ जाए फिर की ठाठा तो महाराज जपता रहा अरे कणी सांस निकल जाई अरे जे राम जी रो नाम आ जाई तो जीवन सफल हो जाई। तो अजामिल जद क्यों बेटा नारायण बचा और भी समय नारायण भगवान आबरा दूत भेज दिया। नारायण भगवान आबरा दूत बट भेजा आगे यमदूत उबा यमदूता ने भगवान नारायण दूत क्यों अड़गाओ जो आ सवारी मारी है आ रोडवेज में चढ़ी प्राइवेट में क्यों नहीं वो पापी है अदम है अन्यायी है इन्हें मैं नरक में ले जावा और इन बार बार कष्ट और ताड़ना भोगावा इन्हें सजा दे क्यों थे मूर्ख और भगवान रो तो अनन्य भक्त है देवता ने दूत क्यों वो भगवान रो अनन्य भक्त है क्यों रे ओ जीवन भर पाप करियो बामा ऊपर और जीव ऐसा कर दो क्यों ओ चाहे कुछ भी कर दो अंत काले च मामेव समरेन मुक्त्वा कलेवर। अंत काल में जिको नाम लियो है ना वो नाम इन ले तिर गयो क्यों थे हो देवदूता ने रमदूत कहे अण थाळे नारायण ने कोन पुकारियो अण तो आपरे बेटे नारायण ने पुकारियो क्यों बेटो आज हुयो है मारो नारायण आदि काल में है नाम वीरो मोटो है अण चाहे बेटे ने पुकारियो चाहे पत्नी ने पुकारियो लेकिन अण नाम नारायण ने पुकारियो इन खातिर इरो अधिकार केवल नारायण में है बाकी कहीं नहीं वो भगवान इतो दे। अब अजामिल सूतो देखे कि देवदूत और यमदूत आपसरी में लड़े बे के मेले जा अजामिल ने बड़ो दुख हुयो रे जे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मोड़ो अरे जे भजन करतो तो आज भगवान मन खुद लेवण में आऊं मैं अंत में एक बेटे ने पुकारियो और भी बेटे री पुकारो भगवान आ गया। अरे भगवान तो इतना दयालु है जे हूँ भगवान ने खुद याद करतो तो आज भगवान मन खुद ने लेवण ने आवता भी समय अजामिल ने बड़ो दुख हुयो रे तो नारायण तो दयालु है। तो आज सुखदेव जी के राजा परीक्षित नाम री बड़ी महिमा नाम अगर आप घर में टाबर रो रखा तो महाराज भगवान रे पर रखो ताकि आप घर आप कथा में पहला ही सुनियो कि कर्रा जीता जीव हाँ गांवरा जीता जीव हाँ सगला बिन भी नाव पुकारा और सगला रे माला चलो हो जाई सगला रे राम जी रो नाम हो जाई। अरे भाई रे नाम रो दीवानो रे जारो कोई क्या करे रे जाने दे का भूत भागे राम काल जम डरे रे। नाम रो दीवानो जारो कोई क्या करे नाम रो दीवानो जारो कोई क्या करे
सूरज चमके हे गरी अमीरा झुरे दिल जोगी अमर हो जा भंडारा भरे रे दिल जोगड़े अमर हो जा भंडारा भरे रे नाम रो दीवानो रे भंडे कोई क्या करे जाने दे का भूत भागे पाल जमडरे अष्टसिद्धि नवनीति अष्टसिद्धि नवनीति हाजरी भरे अष्टसिद्धि नवनीति हाजरी भरे दिल जोगी अमन हो जा ध्यान ना करे अरे नाम दो दीवानो हरि रो सतानो जारो कोई क्या करे रे जाने दे का भूत भागे काल जमडरे रे जाने दे का भूत भागे काल जमडरे रे नाम दो दीवानो भैरे हरि रो सतानो रे जारो कोई क्या करे रे जाने दे क्या भूत भागे काल जमडरे लाधुनाथ मिलर गुरु पूरा मिलिया कारिज सरे लाधुनाथ मिलर गुरु पूरा मिलिया कारिज सरे केवे कृष्णानाथ जोगी जन्म नाम रे केवे कृष्णानाथ जोगी सदमे नाम रे नाम रो दीवानो हरि हरि रो सतानो रे जारो कोई क्या करे रे जाने दे क्या भूत भागे काल जमडरे काल जमडरे काल जमडरे बोलो राम जी महाराज की। सुखदेव जी के राजा परीक्षित नाम में इतनी बड़ी महिमा
कि अधम हो, अन्यायी हो, अत्याचारी हो, लेकिन संतारी कृपा हुई और एक टाबर रो नाम नारायण राख्यो। और वो टाबर आप तो तिरियो नहीं तिरियो, लेकिन बड़ा पर कुल रे पिता अधम अन्यायी अजामिल ने तार दिया। तो नावरी महाराज बड़ी महिमा है। नावरी तो बात है, बाकी तो की देवालय करम में नावरी तो बात। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित ने कहे, हे परीक्षित, किसी भी परिस्थिति रे मायने भजन नहीं छोड़नो। राजा परीक्षित प्रश्न करियो महाराज, कोई ने भजन नहीं करने तो क्यों इस तो कोई संसार में हो कोई जी को भजन करने में रोके, तो क्यों महाराज मान लो कोई करने न दे तो भी ने कहीं करना, क्यों चाहे इस संसार में मौत नजदीक आ जाए फिर भी राम जी ने नहीं छोड़ा। तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित ने भक्त पलादरी कथा सुनी। तो क्यों महाराज एक बार दितिरो पुत्र हिरणाकश्यपु हो, वो बड़ो अधम और अन्यायी। बीरे भाई हिरणाक्ष ने भगवान जब वरा रूप में मारियो तो वो नारायण शत्रुता कर ली, भी पूरी पृथ्वी रो शासन करनो चालू कर दियो, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। और एक दिन नारायण ने मारण खातर महाराज वैकुंठ पर जीत पावन खातर वो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। देवता घबरा पड़ा और भगवान नारायण गन गया और ब्रह्मा जी इत्यादि सब क्यों, तो क्यों गुरु बृहस्पति ने जार क्यों कि वो जेठे भी भजन करे इन डिस्टर्ब कर दो। तो बृहस्पति महाराज तोते रो रूप बनावे और जिकी जिग्या हिरणाकश्यपु पेट पर और भजन करे, ब्रह्मा जी तपस्या करे, अमर होने रो वरदान प्राप्त करे। बी जिग्या गुरु बृहस्पति बेटा तोते रूप में करे नारायण नारायण नारायण। हिरणाकश्यपु कह रही आज तो सुगन ही बड़ा माड़ा हो जाए, आपनो शत्रु है नारायण और वो तो भी नारायण रो नाम लेवे। हिरणाकश्यपु एक आसन में छोड़ दूसरे आसन पर बैठ गए, लेकिन जिके आसन पर बैठे वो तो बठी जार करे नारायण नारायण नारायण। हिरणाकश्यपु सुबह शाम होगी एक भी माड़ा ब्रह्मा जी फेरण को। अब शाम ने हिरणाकश्यपु क्यों आपा आज मुहूर्त बढ़िया कोनी, समय बढ़िया कोनी, क्यों ना आपा दोबारे आवा, आपा दोबारे आवा और दोबारे ही पाछो मुहूर्त भजन चालू करा, तपस्या चालू करा। तो श्याम पर जद हिरणाकश्यपु मेला पहुंचे तो रानी कया दू कियो, हे पतिदेव आप तो भगवान रो भजन करने गया, ब्रह्मा जी ने प्रश्न करने गया, तपस्या करने गया, तो आप पाछा किया आया। तो कया दू ने क्यों, हे कया दू मैं तने काई बताऊं। जय श्री राम जय श्री राम। कया दू ने क्यों, हे कया दू मैं तने बताऊं काई, क्योंकि आज भी वनरे मायने एक तोतो हो और वो तोतो मारे शत्रु नारायण रो नाम लेवे हो, इन खातर हूं डिस्टर्ब हो गयो और मारा सुगन खराब हो गया। तो क्यों महाराज वो तोतो काई नाम लेवे हो, तो क्यों वो तोतो करे हो नारायण नारायण नारायण। कया दू क्यों भगवान तू तो बड़ो दयालु है, कया दू आपने पति ने कियो, क्यों महाराज वो तोतो नारायण नारायण करे हो। कया दू भगवान ने क्यों, हे भगवान आज तई पापी ने मुंडे नारायण नाम तो लड़ा दियो। कया दू हाथ पकड़ हिरणाकश्यपु ने मेला में ले जाओ और पानी पिलावे, और क्यों महाराज थे डिस्टर्ब किया होया वो तोतो काई कहवे हो, तो क्यों वो तोतो कहवे हो नारायण नारायण नारायण। इनका तो पाछो आ गया, मैं वापिस छोड़ पर और तपस्या ने आ गया। आज कया दू खुद भोजन बनावे और भगवान को भोजन करे। अब भोजन अमृत तुल्य किया बने, वो माता बिना रात आटो ओसनो भी समय भजन चालू कर दो, कीर्तन चालू कर दो। अब थाने दो तरीका है, भजन कर रोटियां बनाओ तो ही थाने बनाओनी, अरे चाहिए आटे में रगड़ का दे दे, फलानियों यहाँ है, ए यहाँ है, जेठ यहाँ है, देवर यहाँ है, तो ही रोटियां थाने ही बनाओनी। हाँ परात काबर दे दे, सोई थोड़ा नियम बोलो, बोलो राम जी महाराज। तो रीस कर भोजन बनाओ तो थाने बनाओ, अरबी ने प्रेम बनाओ तो थाने बनाओ।
तो क्यों ना बिने प्रेम ही बनावा जिको भगवान भी बिने ग्रहण करे खाने वाले री बुद्धि भी प्रेम जैसी बन गई। क्योंकि थे जिसो भोजन बनाओ ना वो खाने वाले रो भी सो ही मन हो जाए। अब पहला बूढ़ी रोटी बनाओ ना माता बहन 5 बलिया काटता गोलियां बनाओ ना आटे अब बनावेगे कई घर में वे 5 बोली निकलती 2 रोटियां बनाओ था एक कुत्ते की एक गाय की। अब भाई शायद बंद होगी गारी कुत्ते रोटी क्यों बनाओ क्योंकि अब 9 बजे टिप्पण बनावनो है 2 देनी रोटी सो अगर टिप्पण में गाल दे ही हर बार रोटी वो काम में जार खा ले वो तो गा बनोड़ो फिरे वो तो गा बनोड़ो लास्ट रोटी कुत्ते ने देवता तन बा कुत्ताड़ी बा फेरे तन दिन भर सोदो ही तो है पहली गाली वो खावे जन वो दिन भर गा बेड़ो चुपचाप बे बोबरे काम कर बो आवे ने तो मारे कहीं करो मारे तो कोई बैठे रो ब्याह कोने जी गुड़ बांट रो आओ तो राम जी रो नाम सुन लो थे आओ तो मन बीता ही मिलना है नहीं आओ तो बीता ही मिलना हाची बात कहने में कहीं दोष है थे जे 20 रोटियां बनाओ तो 2 घा कुत्तेरी बना लो भी कहीं क्योंकि थे रोटी बनाओ ना वह रोटी पहले टिप्पण में गाल दो का टाबर ने खड़ा दो वह गाय रही भाई भी गाय री रोटी निकालने रो कारण है कि ई अंदर मायने कोई दोष है तो वो चलियो जावे बांदरे माध्यम वो चलियो जावे आपा मेहनत करा लेकिन बिरमा जीव हिंसा भी हुए कई रो दिल भी दुख है तो भी आटे महीने दोष हुए और भी दोष निवृत्ति खातर गाय ने दान दे दे रोटी तो वो आटो और वह रोटी पवित्र जीवे खाली यही कोनी रोटी गया ने दियो आपनो जी को सनातन धर्म है ना वो बड़ो व्यवस्थित है इनमें बड़ा नियम है कोई यही कौन बनावड़ा थे होता ना भाई रोटियां ही गा भूखी भी तो गा थाली रोटियों थोड़ी दापी लेकिन थारो जी को अन्न है बिना कोई पवित्र कर सके तो वो गाने दान दिया। अब दूसरी बात शास्त्र के कुत्ते ने स्पर्श करनो पाप है लेकिन कुत्ते ने रोटी देनो धर्म है गाय ने पालनो धर्म है और कुत्ते ने पालनो पाप है लेकिन कुत्ते ने रोटी देनो धर्म है। क्यों है कि कुत्तो हिंसक जीव है और वो जीवन में कदी न कदी हिंसा करी थे भी नहीं स्पर्श करो तो थाने वो पाप है। अब आपा बार काल कदम सुनी नहीं ए पूजतो पूजनते पूजन तो न पूजनते अब गारी पूजा करनी है बिन घरे राखनी है बिन तो राखा को नहीं अरे कुतिया ने घर पाड़ा जन आपा सुख पावा अब 25-25 लाख री गाड़िया रमाई लारे कुत्ता बैठा है घर बूढ़िया तो मानसे में पड़े कुत्ते ने स्पर्श करनो पाप है। आज थे छोटो कुकरियो लिए वो तो पाप कौन करियो वो वंश कीरो है वो कोई थाने घरे थोड़ी जली में तो कटे कुत्ते री वंश है तो वो कुत्तो कटे ये केन प्रकार है ना फिर मांस रे हाथ लगावड़ो है वो मांसाहारी जीव है इन्हें स्पर्श करनो पाप है और रोटी नागनो धर्म है ताकि थे रोटी नागो तो हिंसा कौन करे। बोलो ठाकुर जी महाराज की। तो आज कया तू बड़ो सुंदर भोजन बनायो और भगवान रो भजन करती बनायो क्यों नारायण तो दयालु है जो कोई पापी रे मुंड राम जी रो नारायण रो नाम तो लगा दियो। अब भोजन पुरुष और थाली पाटे ऊपर रख वो झिमण लागे हिरण्यकशिपु के हे रानी आज भोजन बड़ो स्वादिष्ट है वो कण बनायो। अब भी रानी कया दूर तो 100 दासी आई तो रानी क्यों महाराज आज मैं था प्रश्न हूँ मैं खुद मारे आता हूँ भोजन बनाया तो क्यों तुमकी मांग क्यों महाराज हूँ भूल जाऊं वो थारो शत्रु कुण हो अरे तो किरो नाम ले हो तो आज राजा हिरण्यकशिपु भोजन करे और क्या कया दू वो तो करे वो नारायण 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 पत्नी है तो कया दू ऋषि के एक पापी ने राम जी रो नाम लगा रही। अब भोजन करियो विश्राम करे कया दू पग दबावे पति की सेवा करे तो पति की सेवा देख और राजा हिरण्यकशिपु गयो हे कया दू आज तू और की मांगनो चाहो तो मांग ले
हूँ काले हूँ भड़क तपस्या में चली जाऊँ। तो क्यों महाराज मन देनो ही चाहो, अरे मारी भक्ति हूँ प्रसन्न हो तो हूँ बार बार भूल जाऊं थारो वो शत्रु कौन है, अरे तो वो किसे शत्रु रो नाम ले हो। अबे महाराज हिरणाकशिपु को झुंझाड़ो पड़ गयो। आगी बात ने फोर फोर पूछो क्यों कया तू वो मारो शत्रु है जिकेरो नाम तो लेवे हो, अरे तो जटे बैठे हो पटी जार करे हो नारायण 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 नारायण। आज कया दो क्यों रे भगवान, धन्य है थारी दया ने जिको एक पापी रे मुखू ते 108 नाम लड़ा दिया। कया दो क्यों मैं थाने वचन दूं अब थे जार भक्ति करो थाने कोई डिस्टर्ब कौन करे। भी रात्रि में कया दूरो भी भजन और हिरणाकशिपु रो भजन करो। कया दू गर्भवती वे और भगवान रो अनन्य भक्त पड़ा दो कया दूर गर्भ में द्वार प्रवेश हुए। बोलो ठाकुर जी महाराज की। और योग इया बने कि धर्म और महाराज भक्त कद आवे कि जब दोनों तरफों भक्ति चलू। कयादू भजन करती लेकिन हिरणाकशिपु पापी हो, कयादू भी भजन करवा दियो और दोनों रो योग बनियो और भी भगवान रो अनन्य भक्त प्रादुर प्रादुर्भाव। हिरणाकशिपु तपस्या में बैठे और इन्हें इंद्र ने पतो लाग गयो कि हिरणाकशिपु की पत्नी गर्भवती है। तो 20 समय हिरणाकशिपु की पत्नी कया दूरो आपरो और इंद्र हरण कर। इंद्र क्यों ओ पापी है इधर बेटो हुई जिको भी बड़ो पापी हुई, क्योंकि राक्षसी कौम है और पाछी राक्षसी ही हुई। कया दूरो हरण कर इंद्र ले जावे तो नारद जी महाराज रास्ते में मिल गया और इंद्र ने क्यों इंद्र यहाँ हाथी जोड़ो किया है क्यों महाराज मैं हिरणाकशिपु की पत्नी रो हरण करियो है और इरो वध करूं क्योंकि इरे गर्भ रे मायने जी को बच्चो है वो भी बड़ो राक्षस बनी। नारद जी क्यों पचधार काई हुई क्यों आगे कोई पापी कौन हुए और आगे कोई अत्याचार कौन करे। तो नारद जी क्यों तू इन्हें मार दे जन थारे भी बडोड़े काल में कौन मारी, मेन जड़ तो हिरणाकशिपु है बिने गुण मारी। तो क्यों महाराज इन्हें मारियो क्यों इन्हें बिने मारने वाला और है क्यों तो इन्हें छोड़ दे क्योंकि इन्हें गर्भ में जिको बालक है वो ही मृत्यु कारण है। ना तो थाऊ मरे ना माऊ मरे वो पूरे स्वर्ग रो शासन करे। अगर इंद्र ने क्यों स्वर्ग सही जाए कया तूने जीवन दान दे दे और इन्हें छोड़ दो। तो क्यों महाराज इन्हें गर्भ में क्यों तने याद है ते दीदी ने वचन दियो हे दीदी तू आ बालका ने जन्म दे दे और आने ही वर्ष में एक भक्त जन्म ही कोई भक्त ही कया दूर गर्भ में है। अब इंद्र घबरा गयो क्यों मैं रो हरण कर लियो हिरणाकशिपु ने पतो लाग ही तो वो मारो वध कर दे। 20 समय नारद जी क्यों तू चिंता मत कर तू ही कया तूने मने सौंप दे और मैं कया तूने हिरणाकशिपु ने सौंप दूं। नारद जी कयादू ने ले परा और कुटिया में बैठे कयादू मूर्छित उड़ी और जब कयादू की मूर्छा दूर हुए आगे नारद जी वीणा बजावे और बड़ो सुंदर भजन करे। कयादू हाथ जोड़ के हे नारद जी मारे पति रो मोक्ष रो मार्ग बताओ क्यों कयादू थारे पति रो मोक्ष रो मार्ग थारे गर्भ में जिको बच्चो है वो। तो क्यों महाराज राक्षस जलमी क्यों राक्षस जलमी आ कोई जरूरी को नहीं क्योंकि क्यों मारे पर निर्भर करे। हे कयादू तू भजन कर और थारे भजन प्रताप थारे घर में जिको बालक है वो भगवान रो अनन्य भक्त हो जाई। तो मां पर निर्भर करे कि बच्चों भक्त हुई राक्षस हुई। तो कयादू भजन सुनियो नारद जी वेद वेदांतरो ज्ञान कयादू ने सुनावे और बीच में कयादू ने निद्रा आ गई, कयादू ने नींद आ गई और पड़ा जी महाराज गर्भ रे मोह करो देणु शुरू करियो। पड़ा जी ने जब महाराज गर्भ हंकारो नारद जी ने सुनी जो नारद जी बड़ा तृप्त होया आनंद में हो गया कि अरे अब नारायण ने कोई प्रकट करने वालो है तो ओ भक्त। गर्भ रे मायने चारों वेदारो 6 शास्त्रारो और 18 पुराणारो ज्ञान पड़ा जी महाराज नारद जी ने रसपान करियो। इन्हें ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो बरा हिरणाकशिपु ने दर्शन दिया और हिरणाकशिपु ने क्यों तू कुछ मांग
तो हिरणाकशिपु कहे हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, हे जगत पिता, आप मने कुछ देनो चाहो, आप मारे पर प्रसन्न हो तो मन एक वरदान दो कि मन अमर कर दो। इस समय हिरणाकशिपु कहे हे ब्रह्मा जी, आप मन अजर और अमर कर दो। भीष्म ब्रह्मा जी कियो हिरणाकशिपु आदमी कोई चीज दे सके जिकी भी कने हुए, कि हूं तने बाई दे सकूं जिकी मारकन है। ब्रह्मा जी क्यों देख हिरणाकशिपु मारी खुदरी आयु है, मैं भी अमर कोनी, एक दिन मने भी मरणो पड़े, मारो भी समय पूर्ण हुए तो मने भी शरीर ने त्यागनो पड़े। इन खातर तू और कुछ भी मांग ले, मैं तने अमर कौन कर सकूं। तो क्यों और कुछ भी क्यों, हाँ तो क्यों ब्रह्मा जी थारी बनावड़ी सृष्टि रे मायने गर्भ उत्पन्न प्राणी मन मार नहीं सके। पहलो वरदान कियो थारी की बनावड़ी सृष्टि रे मायने गर्भ उत्पन्न कोई जीव मन मार नहीं सके। ब्रह्मा जी क्यों तथास्तु। क्यों ई थारी सृष्टि रे मायने 12 महीना है, 12 महीना में मन कोई मार नहीं सके। दूसरो वरदान। तीसरो क्यों ना घर में मरू ना बारे, ना ऊपर मरू ना नीचे, ना गीले में ना सूखे में, ना अस्त्र ना शस्त्र। अब चारों तरफ वरदान। क्यों मन ना दिन में मारे ना रात में, ना घर में ना बारे, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना गीले में ना सूखे में। और ब्रह्मा जी थारा बनावड़ी सृष्टि में 12 महीना, मैं 12 महीना में भी नहीं मरूं, और थारी बनावड़ी सृष्टि में गर्भ उत्पन्न कोई जीव है भी मरू नहीं। ब्रह्मा जी क्यों तथास्तु। आज ब्रह्मा जी भी ने अनेकों वरदान दे दिया। हिरणाकशिपु पूरा शासन कर बरो और पृथ्वी पर अत्याचार चालू कर दियो। इन्हें भक्त बड़ादरो जन्म हुयो। हिरणाकशिपु जब वरदान प्राप्त करियो तो पृथ्वी पर कोई भजन करे और कोई महाराज माला फेरे, बिन बंदी बना बना और कारागृह में डाल दे। भजन है तो हिरणाकशिपु रो, यज्ञ है तो हिरणाकशिपु रो, दान दे तो हिरणाकशिपु ने, कोई नाम ले तो हिरणाकशिपु रो। पूरी पृथ्वी पर पाप ही पाप हो गयो। देवता घबराया क्यों प्रभु, अब देवता ने कोई भोजन भी करा कौन सके, कोई यज्ञ कौन कर सके, कोई दान कौन दे सके। हे प्रभु आप कोई तोड़ निकालो, आप कोई माने रास्ता दो, हिरणाकशिपु पृथ्वी ने बचाओ। भगवान क्यों अब हिरणाकशिपु नु थाने बचाई तो वो है हिरणाकशिपु रो पुत्र केवल भक्त प्रहलाद बचाई। तो भी समय प्रहलाद जी महाराज थोड़ा बड़ा हुए और गुरुकुल जावे तो रस्ते रे मायने प्रहलाद जी महाराज ने एक बूढ़ी डोकरी भजन करती सुनी। प्रहलाद जी रथ रे मायने बैठा, आगे पीछे सेना चल रही है और प्रहलाद जी रे काना में जद वो भजन सुनी जो तो प्रहलाद जी क्यों रे वो भजन मारे कटी सुनोड़ो। प्रहलाद जी विचार करियो रे वो तो अपने कटी सुनोड़ो है, अरे ए सगला अठेरा लोग जी को हिरणाकशिपु मारे पिता रो भजन कर रिया है, आ डोकरी अलग भजन कर रही। तो भी समय प्रहलाद जी महाराज रथ रोकावे, उतर परा और भी डोकरी रखने जावे। बा डोकरी सुखदेव जी के श्रिया देव कुमारी, भक्त प्रहलाद री गुरु श्रिया देव कुमारी। अब डोकरी जद महाराज प्रहलाद ने घर में आओ तो देखियो डोकरी रे ताव सट गई, क्यों रे वो राजा रो पुत्र है, अण वो भजन सुन लियो, अरे अब आपना दिन पूरा हो गया, अब मरनो पड़े। डोकरी हाथ जोड़ दी भजन लाल, क्यों रे वो राजकुमार है, राजा रो पुत्र है, अरे हिरणाकशिपु आपा सोरियों भजन करियो, अरे अण वो सुन लियो। डोकरी हाथ जोड़ क्यों बेटा, हूँ थारे ही पापा रो भजन करे, थारे पिताजी रो ही भजन करे, हूँ तो बारो ही करे हिरणाकशिपु हिरणाकशिपु। प्रहलाद क्यों नहीं माजी थे जी को भजन करे ना, भी मन रात बड़ी प्यारी लागी, और वो भजन मारे भी कटी सुनोड़ो है, पण सुनोड़ो कटे मनता। तो भी समय प्रहलाद जी बार बार पूछे, लेकिन डोकरी बार बार झूठ बोले। डोकरी ठाओ झूठ बोलिया प्राण बच सके, अरे जे हाथ बोल जा तो मोरिया बोल जाए। तो डोकरी बार बार झूठ बोले। प्रहलाद जी क्यों, हे माँ जी तने 7 गुना माफ, तू ओरिजिनल बात बता कि तू भजन किरो करी, और भजन करे ही तू कारण काई।
भजन तो करे पण वो क्यों करे बीरो कारण बता। तो क्यों बेटा प्रहलाद तू राजा रो पुत्र है, तू मन 7 गुना माफ करे तो मैं तने बता दूं। क्यों बेटा धरुष हे माँ जी आपने 7 गुना माफ है। तो क्यों बेटा मैं कुमारी हूं और मारे मिट्टी का बर्तन पकाने रोका, मैं मटकियां और घड़ा बनाऊं, लेकिन मारे आ न्याय चलू होगी और इन आज 3 दिन बीत गया और मारे घर एक मिन्नी ही और बाप ब्यागी मेरा बचिया आज का भी बर्तना में रह गया और अब मिन्नी बारे बारे फिरे माऊ माऊ करे और मैं ही न्याय ने चलू कर दी। अब आ 7 दिन चाल ही और इस 7 दिना रे भीतर बारी रक्षा नारायण कर सके दूजो कोई। इन खातर बेटा मैं भी भगवान ने याद करी, हे प्रभु आप दया कर परा और इन मिन्नी रे बचिया री रक्षा करो, मैं आप रो भजन करूं। तो क्यों माँ जी वो बचा सके, क्यों वो तो संसार ने बचाने वालो है, बिल्ली रा बच्चा तो किता गए। तो प्रहलाद जी क्यों माँ मरने वाली चीज तो अबार ने कड़ी काम लागी, अगर भगवान बचाई जन तो बे 3 दिना में बच गई, अरे भगवान नहीं बचाई जन 3 दिना में बे काम लाग गया। तो क्यों बेटा तो 7 दिन चाली, क्यों नहीं माँ जी अगर थारा इरमा बिलिया जीवित निकल ही तो थारे बर्तना रो खर्चो मैं धरा दूं, राजकोष रे मऊ थाने में धरा दूं और मैं मां भजन दूं, बाद में मैं भजन थारे भगवान रो ही करूं। लेकिन अगर नहीं निकलिया बिलिया की मृत्यु होगी तो डोगरी तन भजन मारे पिताजी रो करनो पड़ी। डोगरी ने बड़ो विश्वास हो श्रिया दे क्यों मैं तन वचन दूं, मन विश्वास है कि नारायण मारी रक्षा करे। पड़ाजी महाराज आपरी सेना ने क्यों इरा बर्तन बंद करो, न्याय ने बड़ी कर भरी और बर्तन महाराज हटावे तो 4 बर्तन काचा माई ने दोब और दूध लाबोड़ी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पड़ाजी के रे सगला बर्तन काला उड़ा है, अरे आ 4 बर्तन आंच तक कौन लगी, अरे माई ने भगवान दूध री दोब री व्यवस्था करी है। पड़ाजी ने इतो दृढ़ विश्वास हो गयो कि मारने वालो अलग है अरे बचावने वालो अलग है, ओ मारो पिताजी तो खाली दिखावेरो है। इन खातर प्रहलाद जी ने आज विश्वास हो गयो और डोगरी ने वचन दियो, हे डोगरी आज रे बाद प्रहलाद कोई काम करी तो वो केवल थारे ही भगवान रो भजन करी, चाहे मारे अरे चाहे बाडे, किसी भी परिस्थिति रे मायने में भगवान ने कौन छोड़ो। प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास हो गयो कि आपा ने कोई नहीं मार सके, मारने वालो सांवरो है अरे बचावने वालो सांवरो। प्रहलाद जी गुरुकुल जावे, गुरुकुल रे माई ने राक्षसी विद्या सिखावे, लेकिन प्रहलाद जी बाग विद्या जी की ग्रहण कौन करे और मित्रा ने सागे भजन और कीर्तन करे। प्रहलाद जी ने एक ही रटन लगावड़ी, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण शंकर नारायण 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 वो आगे नारायण 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 आगे नारायण 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 पीछे नारायण 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 पीछे नारायण नारायण बोलो नारायण भगवान की। प्रहलाद जी जीवन रो एक ही महाराज लक्ष्य बना लियो, केवल नारायण रो भजन करनो। गुरुकुल रे मायने महाराज राक्षसी विद्या काटनो बाडनो मारनो ए सिखावे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज
एकांत में बैठ पर नारायण रो भजन कर। प्राचीरा मित्रा कहे तू एकलो करे कहीं मारे समझ में कोने गुरुजी पढ़ावे तू सुने कोनी क्यों आ पढ़ाई मारे काम री कोनी तो क्यों तू पढ़ाई किसी करे है क्यों मारी पढ़ाई थारे काम री कोनी अर्थे करनी चाहो जना जो क्यों पढ़ा तो बता तो हरी सगला मित्रा ने बिठा और पढ़ाजी महाराज कीर्तन करानो चालू कर दियो। बड़ो सुंदर कीर्तन करायो और भी समय गुरुजी आर क्यों रे हिरण्यकशिपु ने ढा पड़ देगा अपने मार दे ओ काम कबड़ो है। हिरण्यकशिपु जय सुन ली के नारायण रो कीर्तन हुयो है तो आपा गुरुजी भले उगीड़ लिए की कोनी वो मारी बे गुरु आर हाथ पकड़े और मां गुरु ने बहुत करंट लाग्यो भाई सगला करन लाग्या नारायण 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 सगला ही करने लग गया। पहला अपने गांव में प्रार्थना होती ना स्कूल रे में पूरे गांव में सुनी थी क्या कि टाबर दूध घीर खाओ जाऊं था अब कुरकुरा खावे कुरकुरा में स्कूल बारे आवाज को पहला स्कूल री प्रार्थना टाबर तो हो दो इसे बड़े बेसी हुए बार पहला तो कम होता पूरे गांव में सुनी तो कि स्कूल री प्रार्थना चालू होगी। अब महाराज स्कूल में कौन होनी चाहिए क्यों क्या आप खान पीन चेंज कर बात ताकत वो हौसलो जी को कम हो गयो क्या महाराज मारो पोतो तो 4-5 कुरकुरा नहीं होती कौन बुद्धि अरे एक गिलास दूध पाओ मां ताकत आई अब आज दिन बदे कोनी आगे दौरा हो जाए क्योंकि महाराज खान पीन चेंज होगी तो आ शक्ति है ना ए बूढ़िया बैठा है ना ए अबार 50-60 किलो गोरी में हाथ गाल ले टाबरा कौन कर अबार जो 20 वर्ष जवान है नहीं कटे 20-50 किलो कटो कौन उठा लेकिन बूढ़िया बात जो 80 रहे नहीं तो हिम्मत कर ली क्योंकि आरे शुद्ध भोजन ग्रहण कर लो और बात ताकत माई रही। हाँ बोलो राम जी महाराज। तो प्रहलाद जद महाराज सगड़ा साथे मिल बरो अरे वो कीर्तन करायो वो कीर्तन है जी को हिरण्यकशिपु मेला में सुनी जो हिरण्यकशिपु घबरा गयो क्यों रे अपने राज्य में राम रो री नारायण रो नाम हिरण्यकशिपु सेना ले बरो गुरुकुल में आवे और गुरुकुल में बा गूंज देखी सगड़ा ही नाचे कली कीर्तन करे हिरण्यकशिपु क्यों रे आ कोई माया है अरे गुरुजी नाचे इरो मतलब जे आपा हाथ लगाना तो आपा ने भी नाचना पड़े आ कोई विष्णु की माया है आपा अलग ही रहो तो हिरण्यकशिपु अलग हुई दूर हुई 8 भरी जोरू सगला शिष्य चुप हो गया प्रहलाद ने यही भजन करे क्योंकि राजा आ गया तो गुरूर बाकी टाबर दौड़ दौड़ कमरा में बढ़ गया प्रहलाद जी महाराज एकला ही भी मैदान रमायण नाचे हिरण्यकशिपु जार हाथ पकड़े क्यों मूर्ख बेटा तू अट करे कहीं है तूने राक्षसी विद्या सिखावण खातिर भेजियो तू अट ए काम करे क्यों रे अट जे ओ रही अरे हगला ने ठा पड़ दी तो लोग बड़े भजन करे इस समय प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकशिपु समझावे कि तू मारो उत्तराधिकारी है आगे तने राजा बननो है और देवताओं लड़नो है और तू ऊंधो काम मत कर। प्रहलाद जी महाराज कहे पिताजी उल्टो काम थे हित्वा तो पिता ग्रह मंद कूपम थे ई मद्र मायने डूबड़ा हो ओ घर है ना अंधो कुओ है यूं बाहर निकल जो थारो जीवन सुधर जाए। अब पिताजी ने महाराज आज प्रहलाद समझावे कि हे पिताजी मारने वालों अलग है तारने वालों अलग है लेकिन हिरण्यकशिपु क्यों रे वो आपनो शत्रु है ओई जे माला फेरी तो लोग सगड़ा फेरने लाग तो आज प्रहलाद ने क्यों सुर नर मुनि सब की यही रीति स्वार्थ लाग करी सब प्रीति क्यों इन्हें जीते कोई सजा नहीं ना जीते माने को तो हिरण्यकशिपु आपरे बेटे प्रहलाद ने सर्वप्रथम कारागृह में डाल दियो क्यों इन भोजन मत दो तो भगवान लक्ष्मी नारायण रूप में आपरा और कयादू बन्या और प्रहलाद जी ने भोजन कराया। प्रहलाद ने जेल में रोड़े भगवान लक्ष्मी ने भेजे लक्ष्मी कयादू बने और भोजन करावे। प्रहलाद के हे मां ओ मारो पिता उल्टो काम क्यों करे क्यों बेटा वो तो करे तू मत कर तू राम जी ने मत छोड़ी क्यों मां मारे ऊपर जो आरी चला दे हूं राम जी ने कौन छोड़ हूं तो चाहूं कि पिताजी भी भजन करे मुक्ति हो जाए क्यों बेटा वो भजन वालों कौन
ईरा लखन भजन लक्ष्मण लिच्छवी जी केवे कया तू बनोड़ा क्यों बेटा तू भजन मात रही भगवान थारी रक्षा करी पड़ा जी भोजन करे रात्रि में क्योंकि मान तो भगवान लक्ष्मी जी यार करा गया सुबह राजा आवे और काला करे खोला पूछी क्यों थारो आ बुद्धि ठिकाने आई क्यों मारी तावड़ी है थाड़ी में लाओ पड़ा जी क्यों मारी तो ठिकाने है ते थारी बुद्धि ने ठिकाने लाओ क्यों तने भूखो क्यों राम जी है वो हाथी ने मन देवे कीड़ी ने कण राम जी के आ दुनिया बनावड़ी है मारी इनमें भूखा सब उठे लेकिन भूखा सुहाणु कहीं नहीं को आप इतना दौड़ा के यारे हाथ को नहीं के यारे पग को नहीं भगवान क्यों जी के चोंच है ना मारी चोंच मैं भरूं अजगर किसी महाराज नौकरी करे जड़रे महीने सुतो रहे और भगवान बीरी भी पूर्ति करे क्यों अजगर जी टाइम बाप रो भोजन करे ना तो संसार में एक जीव कम हो जावे लेकिन भगवान बीरी भी पूर्ति करे अजगर भोजन करी जन कोई जीव रो भक्षण करी अरबी समय संसारो एक जीव कम हुई लेकिन राम जी बीरी भी पूर्ति करे क्यों कीड़ी कण लेवे बिन कण देवे अरे हाथी मन ले तो मन देवे राम जी कहीं नहीं भूखा कौन रखे हे पिताजी आप बुद्धि में निकाल दो तो आज पड़ा ने बड़ी बड़ी ताड़ना देवनी चलू करी लेकिन पड़ा जी राम जी ने कौन छोड़िया अनेकों कष्ट दिया पेल प्रोज ले जा और सर्पारो झुंड सर्परोज को महाराज सपेरो हो बिन क्यों इन भुजंग नाग खड़ा दे अब बड़ा जी खाने बड़ा बड़ा भुजंग नाग अरे छोटा बड़ा जी अरे वे भुजंग जद बाहर कराया बड़ा जी हाथ जोड़ी स्तुति करे राणे सर्प पिटारो भेजो जा मीरा ने दे दीजो प्रभु जी नवसर हार बनायो रे मीरा मेड़त ने सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मेड़त आ तो गिरधर लाल जी जायो रे मीरा मेड़त महाराज आबाद मीरा जी हुआ लेकिन मीरा जी ने राणे सर्परो पिटारो दियो और मीरा रे तो सबसे हार बन गयो तो जब बड़ा जी कने वो महाराज भुजंग आयो तो आज भुजंग जी का सगला सर्प बे सगला हार बन गया और बड़ा जी रे गले रमाई ने बड़ा सुंदर लाग गया बड़ा जी रे एक ही लगौड़ी लटन राम नाम का बड़ा जी बड़ो सुंदर भजन करे अरे राम नाम कर सुमरण कर ले राम नाम का सुमरण कर ले फेर प्रेम की माला रे भाई फेर प्रेम की माला रे जिसका दुश्मन का कर सकता जिनका राम रुखाला रे तार दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाला रे सभी बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन जिसका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाला रे जिनका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाला रे हिरणा कुछ कैलाश भगत का हिरणा कुछ कैलाश भगत का जानी दुश्मन बन के रे भाई जानी दुश्मन बन के रे अरे जल्लादों को हुक्म दिया रे पास दो दुश्मन के रे जल्लादों को हुक्म दिया भाई पास दो दुश्मन के रे
लगन के रे गोदी में ले बेटी हो लगा बेटी बीच लगन के रे गोदी में ले बेटी हो लगा बेटी बीच लगन के रे हम फाड़ के लाज बचाया हम फाड़ के लाज बचाया मर गया मारन वाला रे भाई मर गया मारन वाला रे जिसका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना रे जिनका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना रे हरि नाम का हरि नाम राम नाम कर सुमरन कर ले तेरे प्रेम की माला रे भाई तेरे प्रेम की माला रे जिनका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना रे बलराम जी महाराज काश पिता की गोदी में रे काश पिता की गोदी में भाई बेटे ध्रुव अवतारी रे भाई बेटे ध्रुव अवतारी रे हाथ पकड़ कर मौसी पटको मुख पर थप्पड़ मारी रे हाथ पकड़ कर मौसी पटको उपजा ज्ञान भजन में लाया उपजा ज्ञान भजन में लाया आगे की सुधारी रे भाई आगे की सुधारी रे राम नाम का जाप बताया नारद जी पधारी रे राम नाम का जाप बताया नारद जी पधारी रे लाख वर्ष तक करे तपस्या लाख वर्ष तक करे तपस्या किया जगत में उजियाला भाई किया जगत में उजियाला जिसका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना रे जिनका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना रे भरी सभा में दुष्ट दुशासन भरी सभा में दुष्ट दुशासन चालो खूब अकड़ के रे भाई चालो खूब अकड़ के रे पूरी हाल से द्रुपद सुता को आयो केश पकड़ के नग्न करने का मता किया रे नग्न करने का मता किया रे पकड़ो चीर दे धड़ के रे भाई पकड़ो चीर दे धड़ के रे खेत अंत में आयो मर गयो पेट पकड़ के रे खेत अंत में आयो मर गयो पेट पकड़ के कुरुक्षेत्र में हुई लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई लड़ाई बट दिया रे खून का नाला रे भाई दिया खून का नाला रे जिनका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना रे जिनका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना बलराम जी महाराज की काम क्रोध माया में बसे काम क्रोध माया में बसे जग में नहीं आराम मिले भाई जग में दुविधा में गद बसे जीवड़ो नहीं माया नहीं राम मिले दुविधा में गद बसे जीवड़ो नहीं माया नहीं राम मिले अरे देव विश्वास जगा कर डाले देव विश्वास जगा कर डाले कभी नहीं घनश्याम मिले रे भाई कभी नहीं घनश्याम मिले कपट बंद चल धोखे से भाई स्वर्गपुर में निवास मिले कपट चल धोखे से भाई स्वर्गपुर में निवास मिले हरि नारायण शर्मा के हरि नारायण शर्मा के वक्त नहीं सच्चाई का भाई वक्त नहीं सच्चाई का धोखा देकर गला काट ले सागी भाई भाई का धोखा देकर गला काट ले सागी भाई भाई का राम नाम का सुमरन कर ले हरि नाम का सुमरन कर ले तेरे प्रेम की माला रे भाई तेरे प्रेम की माला रे जिसका दुश्मन क्या कर सकता जिनका राम रुखाना रे जिनका दुश्मन क्या
कर सकता जिंदा बलराम जी महाराज की भक्त प्रहलाद की आज बड़ा जी नहीं तो विश्वास हो कि राम नाम का सुमिरन कर ले फिर प्रेम की माला। अरे उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुखाड़ा। जिकेरो रुखाड़ो राम जी है वो दुश्मन री चिंता कौन करे। वो तो चिंता केवल राम जी रे नाम री करे। तो आज पड़ाजी महाराज अनेक ताड़ना भोगी पड़ाजी ने महाराज ले जा और हाथियारे बीच में छोड़ दिया। शास्त्र कहे 30 से 30 पांव 60 पांव सांड से और हाथी से 1000 पांव लाख पांव मूर्ख से दूर रहना चाहिए। क्योंकि महाराज संसार में रहना है तो ओ जी को चोप दो है ना वो शरीर माता है जनता माता। 30 से 30 पांव लालच 30 पांव डल गोरे और 60 पांव सांड से गोदो वेल गांव में खेंग दो भी 60 पांव डाल गोरे ना वो तेरा मतलब गांव में कई आदमी पांव गोरे और हाथी से 1000 पांव हाथी कने घूम खिंडा दे की ठाकुर तो मोटे आदमी भी अड़गो भी घनी मित्रता कामरी को और लाख पांव लूंड से मूर्ख आदमी बनी भी लाख पांव डाल गोरेणो कने मुकी बात है और कने बत्ती सी भेड़ी कर दे की ठाकुर तो आंतरे रहना। तो आज पड़ाजी महाराज ने आत्यारे झुंड में फेंक दिया। तो भगवान बटे पड़ाजी की पुकार सुन पड़ा और सिंह रो रूप धारण करियो और जब सिंह गर्जना वे बटे लाखों हाथी भी दौड़ जीवे। जब भगवान सिंह रो रूप धारण करियो तो बेजीगा हाथी हा सब जंगल में चला गया। पड़ाजी महाराज ने कारागृह में डाले और कोड़ा चालू करे तो कोड़ा रुक जीवे। अब पड़ाजी ने पर्वत पटके तो भगवान लक्ष्मी नारायण पर पड़ाजी की रक्षा करे। आगे हिरण्यकशिपु की बेन है जिके नाम होलिका। होलिका ने जार हिरण्यकशिपु कियो कि एक काम कर बेन वो थारो भतीजो है इन तू कड़ी काम लगा दे। अरे मारे बड़ी भारी समस्या है। 20 समय होलिका कियो मैं अग्नि स्नान करूं और बिन मार साथे अग्नि में बिठा दूं मैं जला भरी और बिन भस्म कर दूं। तो पड़ाजी की बुआ होलिका ले भरी और अग्नि में बैठे ब्रह्मा जी रो वरदान हो तू अग्नि स्नान कर सके तू अग्नि में जले कोनी। लेकिन जिस दिन तू भगवान रे भक्त ने सताई भी दिन थारी मृत्यु हुई। जिस दिन तू भगवान रे भक्त ने सताई आ अग्नि थारी ही मौत रो कारण बन गई। तो आज हिरण्यकशिपु रो पुत्र प्रहलाद भगवान रो अनन्य भक्त होलिका ले भरी अग्नि में बैठी होलिका कियो चारों तरफ लकड़ियां लगा दो वो बाहर नहीं निकल सके। अब धीरे धीरे अग्नि चलू करी चारों तरफ सेना खड़ी है। अरे प्रहलाद जी तो बेटा केवल भजन करे। प्रहलाद जी ने भजनू अग्नि आज शीतल बन गई जड़ बना बिन प्रकार अग्नि बन गई। और बा होलिका जब भगवान रे भक्त ने लेर बैठी तो वो वचन हो ब्रह्मा जी रो कि तू भगत ने मत सताई। आज भी होलिका रा रूंटा चलना चलू गया। होलिका घबरा गई। होलिका बढ़न लागी क्यों बचाओ बचाओ बचाओ। अब अग्नि की लपटा में सुनी जाए कि लकड़ा और लाओ लकड़ा और लाओ है ना। हाँ लकड़ा देवे। अरे होलिका मां कहे बचाओ बचाओ। पण महाराज देखता ही देखता दुष्ट होलिका रो वध गयो और भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ कर होलियो बारे निकल गयो। अपा नारियल लवाना होली अबार 2 4 माह 7 10 दिन बचाई। आज हाथियों हाथियों तो होगी पुण्यों ने होली है। तो आ होली राक्षसारी बे नहीं लेकिन भक्त प्रहलाद ने बचायो। और भी समय देवता बड़ा राजी हुआ कि भक्त प्रहलाद बच गयो। तो अब हिरण्यकशिपु निश्चित ही मरी क्योंकि प्रहलाद बच ही जब हिरण्यकशिपु मरे। भक्त प्रहलाद ने बचावे। और अब एक दिन राजा हिरण्यकशिपु दुखी उड़ो समुद्र में फेंक दियो। भगवान क्षीर सागर में सुता प्रहलाद रे प्राण की रक्षा करी। येन केन प्रकारेण राजा जिती सजा वे दे दी लेकिन प्रहलाद रो रोई कोन टूटी।
अब एक दिन प्रहलाद आपरी पत्नी माता ने कहो, हे मां थारी कृपा है तो मन कोई कोर मार। आ बात हिरण्यकशिपु सुन ली। हिरण्यकशिपु क्यों रे इन आई मारी ममता बचावे। हिरण्यकशिपु जेरो बाट क्यों ला और कया दून क्यों ले कया तू थारे हाथ हुई ने पा। अब देखो इनको न बचा। अब जद महाराज मारे हाथ में जेर और बेटे ने दोनों मारे ऊपर तो बाटो रख मांग कौन दीजिए, लेकिन वो राजा हो और मेरा आदेश हो क्यों तू नहीं बात दई तो मैं तन मार। तो प्रहलाद कियो मां तू चिंता मत कर, जिको पर्वत बटकिया मारे की नहीं उड़ दियो, अग्नि में जलिया मारे की नहीं उड़ दियो, समुद्र में मारे की नहीं हो, तो ये एक प्याले जेर कहीं नहीं है, तू चिंता मत कर। प्रहलाद क्यों प्रहलाद तू बेटो है हूं मां हूं केणो हो रहे पण देणो बड़ो देणो। मां रोवे लेकिन अब राजा रो आदेश क्यों थारी ममता ही ने बचावे। कया तू जेरो फाटक्यो देवे। प्रहलाद क्यों मां तू चिंता मत कर, कया तू तो देवता ही मुड़ सकेगी। प्रहलाद जी तो बिने घुमा राम जी रो नाम ले, राम जी हम छेटो दियो क्यों महाराज की है थे जाओ। अब महाराज जय राम जी रे चरणा में छांटो लाग्यो, राम जी चलको लाग्यो क्यों रे वो तो अमृत अलग है, मारे चरणा में लाग्यो जन बिन अमृत। भगवान शंकर आ परा और प्रहलाद रे महाराज कंठा में बैठे। प्रहलाद जेर को पिए, भगवान शंकर पान कर लियो और प्रहलाद हृदय में प्रवेश ही को दियो। बोलो महापति महादेव की। आज प्रहलाद को जेर रो बाट को पियो। अरे हिरण्यकशिपु घबरा गयो क्यों रे तू मने बताओ तने बचावे कटे है। अरे थारो को है कटे राम जी तू जिको कहे नहीं वो है कटे क्यों मोह में तो में खड़म खंभ में क्यों पिताजी थारे में ही है मारे में ही है। अरे तलवार में ही है री थंबे में, लेकिन मैंने प्रकट करना होना चाहिए। वो थारे में भी राम है मारे में है, थारी तलवार में भी है और वो बनावड़ो जी को थारो थंबो है ना इनमें भी राम जी। तो आज हिरण्यकशिपु ने क्रोध आवे और भी थंबे रमाई ने आग लगवा दी। लोरो थंबो तपा और प्रहलाद ने क्यों अभी ने पकड़ देखूं थारो राम जी तने कट बसा। प्रहलाद महाराज को अग्नि री लपटा निकली क्यों रे राम जी का भूलिया तो कौन है। प्रहलाद जी डरता डरता नजदीक जावे, भगवान क्यों रे भक्त घबरावे तो भगवान कीड़ी रो रूप बना और फिर ऊपर चालना चालू कर दियो। कीड़ी रो नाल चालू हुयो। प्रहलाद जी क्यों रे कीड़े ही धम बड़ी को आपन अटकाई वे। प्रहलाद जी दोनों हाथों पकड़े, हिरण्यकशिपु क्यों रे वो बड़ी को मरियो। हिरण्यकशिपु तलवार ले और थंबे पर प्रहार करे। बोलो नरसिंह भगवान की। आज भगवान रा अनन्य भक्त प्रहलाद ने बचावन खातिर भगवान उग्र रूप नरसिंह रूप धारण किया। नर और सिंह देवता ही घबरा गया। भगवान इतनी गर्जना करी हिरण्यकशिपु रे मेला रे मायने कि पर्वत टकरावन लाग गया और समुद्र रो पानी उफणन लाग्यो, बारे आवन लाग्यो। देवता कांपन लाग गया, ब्रह्मांड डोले कि वो है कहीं कटू आयो और कौन है। प्रहलाद तो ध्यान हो कि वो मारो भगवान है, आधो नर और आधो सिंह। अब महाराज हिरण्यकशिपु भगवान रे स्वामी तलवार ले और जब मारन जावे भगवान के अब थारी लीला घड़ी हुई छाती रा। भगवान हाथ पकड़ तलवार बढ़िया फेंक दी और पकड़ पड़ो आपने जंगा पर बैठा और घर रे मुख्य द्वार हो चौखट पर बैठे। तो हिरण्यकशिपु का तुम मार नहीं सके, मारे कने कवच है ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान क्यों तुम मांग थारा वरदान कहीं है सगला पूरा कर दो एक भी बाकी को। तो क्यों ब्रह्मा जी की बनावड़ी सृष्टि में मनुष्य पशु मन मार कौन सके। क्यों तने ध्यान है कि ब्रह्मा जी नहीं हूं बनाऊ मन ब्रह्मा जी को। आज की ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं इसी हजारों सृष्टियां मारे माई ने रख अल्लाह को ब्रह्मा जी है मार के। ब्रह्मा जी मन कौन बनाया, ब्रह्मा जी उत्पत्ति मैं हूं और की है तो मांग। क्यों ब्रह्मा जी ने बनावड़ा 12 महीना रे महीने मन कोई मार नहीं सके। भगवान क्यों मन ध्यान हो कि था हिरका भी कुब दिए था आई इन खातिर वो ईदक मास है ना अधिक मास वो थारे खातिर स्पेशल बनायो है। महीना तो 12 ही वे पर था हिरका दुष्ट जलमी इन खातिर महीना 13 बनाया है। ई महीने रमायने काली भजन ही होना है बाकी की लोग भजन करियो महीनो ईशो है
तो क्यों मैं ना घर में मारे ना बारे, क्यों देख ले तू घर में है मारे, क्यों ना अस्त्र मरू ना शस्त्र भगवान क्यों मारे, ना कहना आऊं ऑपरेशन करूं था। तो क्यों ना सूखे हूं ना गीले हूं, क्यों ना तो सूखा है ना गीला है, ए लंबा बदे जन कट जावे और थोड़ा जन माऊ बढ़ जाए पीठ हुए, ए आला बियर हुका भी, क्यों ना ऊपर मरू ना नीचे, क्यों ऊपर नीचे जी का हगड़ा मारे माई है तो मारी जंगा पर मारू, क्यों ना दिन में ना रात में, क्यों हुर्ज देख ले आधो माह है राधो बारे, वो संध्या काल है। आज हिरण्यकशिपु का सारा वचन पूरा हुआ और प्रहलाद ने बचाने खातिर भगवान हिरण्यकशिपु को वध कर दियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद ने बचावे, भगवान इतो क्रूर उग्र रूप धारण करियो